नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, कल की जो हमारे पास में लाइव क्लास हुई उसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और आप लोगों का जिस तरीके से सपोर्ट मिला वो भी मुझे जो हो वो बहुत अच्छा लगा। आज हमारे पास में क्लास आ रही है दोस्तों 201 नंबर की, और वो है हमारे पास में सर्जिकल ड्रेन। टीएनसी बुलेट सीरीज से रिलेटेड जो जो हमारे पास में चीज़ें थी वो कल हमने डिस्कस की थी कि किस तरीके से कैसे कैसे हमने जो है वो इसकी शुरुआत की थी और किस तरीके से हम जो है वो आज इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं। और सभी बच्चों ने कहा था कि इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो दोस्तों, डरने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको कंटिन्यू ही रखेंगे। पूरे 365 दिन जो हो हम इसको कंटिन्यू चलाएंगे। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे दोस्तों सर्जिकल ड्रेन। ठीक है, सर्जिकल ड्रेन की अगर हम बात करें क्वेश्चन आंसर की, तो इससे हमारे पास में जो हो क्वेश्चन आंसर निकल के आते हैं इसके टाइप से रिलेटेड, कि सर्जिकल ड्रेन जो हो वो कौन कौन से टाइप के होते हैं, सर्जिकल ड्रेन जो हो वो क्यों लगाया जाता है, और इमेज बेस पे भी जो हो इससे क्वेश्चन निकल के आते हैं। मतलब कुल मिला के जो हो वो ये हमारे पास में एक प्रैक्टिकल बेस्ड जो हो वो टॉपिक है, और इसमें इमेज के द्वारा जो है वो ज़्यादा चांसेज है पूछने के। और हॉस्पिटल में जो हो वो आपने देखा भी होगा कि इस तरीके से जो हो बोतल लगी होती है, क्यूरियोसिटी भी होती है कि एक्चुअली ये बोतल जो है वो किस चीज़ की है, किस तरीके से हम जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं। और न सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक हमारे लिए जो हो वैसे भी इम्पोर्टेंट है। कल को आप जो हो नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे, देन कहीं पे काम करोगे, तो आपको जो हो बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, देन उसके बाद किस तरीके से हम इसको एम्प्टी करेंगे, देन एम्प्टी करेंगे तो किस तरीके से वापस से इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपने हॉस्पिटल में देखा होगा कि ये जो बेसिकली सर्जिकल ड्रेन को खाली करने का ये सारा काम जो है वो सीनियर स्टाफ करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें बड़ी सावधानी रखने की जो है वो जरूरत होती है, और इस तरीके से वो जो है वो इस कार्य को अंजाम देता है। तो वन बाय वन करके चलेंगे, और जो जो के एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है इसके टाइप से रिलेटेड, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड और इमेज बेस पे। तो दिमाग में रखना ये तीनों चीजें, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें कि सर्जिकल ड्रेन जो है वो क्या होता है, तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा कि नाम से पता चला सर्जिकल और ड्रेन। ड्रेन का मतलब क्या होता है, अगर आप सिंपली देखोगे तो ड्रेन होता है कि किसी भी चीज को या वेस्ट प्रोडक्ट को जो बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं ड्रेन। ठीक है, कहते हैं ना ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, या आजकल बारिश का दिन है तो वहाँ तो जो हो बहुत पानी भर जाता है क्योंकि वहाँ तो पानी ड्रेन का कोई ऑप्शन ही नहीं है, या इस घर में तो पानी ज़्यादा भर जाता है तो वहाँ पे ड्रेन का कोई ऑप्शन नहीं है। तो ड्रेन का मतलब होता है बेसिकली हमारे पास में किसी भी चीज़ को जो हो बाहर निकालना, दैट इज कॉल्ड ड्रेन। सर्जिकल ड्रेन क्या होता है कि जब भी हम सर्जरी करते हैं, ठीक है, तो सर्जरी करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास में कुछ कट भी लगते हैं। ठीक है, कट लगते हैं तो वहाँ पे जो है वो कुछ ब्लड भी जो है वो होता है, ब्लड भी बहता है। देन उसके बाद जो है वो येलो चीज़ें भी बहती है। और कई बार क्या होता है कि दोस्तों जैसे बाइल निकालने के लिए, ठीक है ना, जब हम लीवर सर्जरी करते हैं या हम करते हैं कोलिलिथाइसिस की, जब सर्जरी करते हैं कोलिसिस्टाइटिस की सब सर्जरी करते हैं तो वहाँ पे बाइल निकलता है। तो उसको निकालने के लिए कुल मिला के जो हमने सर्जरी कर दी तो वहाँ पे अनवांटेड फ्लूइड होता है, ठीक है ना, जो हमें नहीं चाहिए होता है और हमारी बॉडी के लिए भी बहुत नुकसानदायक होता है। तो उस अनवांटेड फ्लूइड को हम क्या करते हैं दोस्तों, बाहर निकालते हैं, उसको हम कहते हैं सर्जिकल ड्रेन। यानी कि किसी भी चीज के लिए हमने सर्जरी किया, देन उसके बाद वहां पे जो है वो अनवांटेड फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा। उस अनवांटेड फ्लूइड को हम बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं दोस्तों सर्जिकल ड्रेन। तो वन बाय वन करके लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आ गया हमारे पास में दोस्तों इंट्रोडक्शन हो गया हमारे पास में। ए सर्जिकल ड्रेन इज ए मेडिकल डिवाइस प्लेस्ड in a wound or body cavity during or after the surgery to remove unwanted fluid such as blood, pus, bile and other secretions। देखो ध्यान से, बहुत अच्छी डेफिनेशन और बिल्कुल क्लियर कट है कि सर्जिकल ड्रेन जो है वो एक मेडिकल डिवाइस है। मेडिकल डिवाइस इन द सेंस कि ये मेडिकल डिवाइस है जो कि प्लेस किया जाता है कहाँ पे, इन ये वुंड, एक तो वुंड पे या फिर बॉडी केविटी पे। देखो जरूरी नहीं है कि सर्जिकल ड्रेन जो है वो कहीं अंदर ही डाला जाए। कई बार आपने देखा होगा कि जो बेड सोर की ड्रेसिंग होती है, बहुत खतरनाक, बहुत तेज या बहुत बड़ा जो है वो बेड सोर हो जाता है, तो वहां पे भी हम वैक्यूम वाली जो है वो ड्रेसिंग करते हैं।
ठीक है, अभी आएगा वैक्यूम क्या होती है, नॉन वैक्यूम क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, एक्टिव पैसिव, सारी चीजें आएगी। तो वहां पे हम वैक्यूम वाली जो है ड्रेसिंग करते हैं। वैक्यूम वाली ड्रेसिंग का होता है कि थोड़ा सा भी फ्लूइड इकट्ठा हुआ देन उसको खींच के निकाल लिया। तो बाहर भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बॉडी के अंदर ही हो। वुंड है या आपने देखा होगा डायबिटिक फुट वाले केस में क्या होता है कि जब डायबिटिक फुट की हम ड्रेसिंग कर देते हैं तो वहां पे भी हम जो है वो सर्जिकल ड्रेन लगा देते हैं और वैक्यूम लगाते हैं ताकि वो जो अनवांटेड फ्लूइड है उसको बाहर निकाला जा सके। तो सर्जिकल ड्रेन जो है वो एक मेडिकल डिवाइसेज है जो कि प्लेस्ड होती है कहाँ पे, वुंड पे या फिर बॉडी कैविटी पे। बॉडी कैविटी में या वुंड पे जो है वो प्लेस होती है आफ्टर सर्जरी। ठीक है, आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद जो है वो बॉडी के अंदर में या वुंड की ड्रेसिंग कर दी देन उसके बाद जो है वो वहां पे प्लेस होती है। किस लिए प्लेस करते हैं, रिमूव किस चीज को, अनवांटेड फ्लूइड, जो अनवांटेड फ्लूइड है उसको। अब अनवांटेड फ्लूइड कौन सा, जैसे ब्लड। अब ब्लड अनवांटेड कैसे हो गया, अनवांटेड इसलिए हो गया दोस्तों कि आपने सर्जरी कर दी। अब सर्जरी कर दी, अगर ब्लड हमारे पास में ब्लड वेसल्स के अंदर बह रहा है, ध्यान से समझो, अगर ब्लड हमारे पास में ब्लड वेसल्स के अंदर सर्कुलेट हो रहा है तो वो हमारे लिए जन्नत है, तब तो वो हमारे लिए जो है वो बिल्कुल जन्नत है, बहुत काम की चीज है। लेकिन वो ब्लड हमारे पास में अगर ब्लड वेसल से बाहर आ जाएगा तो उसको हम कहते हैं दोस्तों अनवांटेड ही होगा। तो सर्जरी की तो वहां पे छोटी मोटी कैपिलरीज कटती है और उसके बाद जब सर्जरी कंप्लीट होती है तो थोड़ा बहुत ब्लड जो है वो कंटिन्यूसली निकलता रहता है, तो उस ब्लड को हमें बाहर निकालना होता है, अदरवाइज वहां पे जो है वो इन्फेक्शन हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो ब्लड हुआ, पस फॉर्मेशन, अगर कई बार जो है वो कंटामिनेशन की वजह से पस हो जाता है, बाइल को निकालने के लिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताए थे कोलीलिथाइसिस या कोलीसिस्टाइटिस या कोई भी अदर सिक्रेशन से उनको निकालने के लिए। ठीक है, तो सर्जिकल ड्रेन जो है वो एक मेडिकल डिवाइस होती है जो कि प्लेस की जाती है कहां पे, वुंड पे या बॉडी कैविटी के अंदर प्लेस की जाती है आफ्टर द सर्जरी। क्यों, रिमूव अनवांटेड फ्लूइड जैसे कि ब्लड, पस, बाइल एंड अदर सिक्रेशंस एंड इट हेल्प टू प्रिवेंट। ठीक है, क्यों निकाला जाता है दोस्तों, इट हेल्प टू प्रिवेंट फ्लूइड कलेक्शन, प्रमोट हीलिंग एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंफेक्शन एंड हेमेटोमा। ठीक है, ये किस में हेल्प करता है दोस्तों, फ्लूइड को निकालने में, प्रिवेंट फ्लूइड कलेक्शन, वहां पे फ्लूइड कलेक्शन ना हो इसलिए हेल्प करता है। प्रमोट हीलिंग, अगर वहां पे पस फॉर्मेशन या कोई भी चीज अगर जमा ही होती रहती है तो वहां पे बहुत सारा फ्लूइड जो है वो जमा रहेगा तो वहां पे हीलिंग नहीं होगी, प्रॉपर जो है वो हीलिंग नहीं होगी। एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंफेक्शन और हेमेटोमा, हेमेटोमा और इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो होते हैं, इसलिए उस फ्लूइड को निकालना जरूरी है। तो ये हेल्प करता है किसमें, प्रिवेंट फ्लूइड कलेक्शन में, फ्लूइड कलेक्शन ना हो, ठीक है, उसमें हेल्प करता है, हीलिंग में हेल्प करता है और इन्फेक्शन में हेल्प करता है और हीमेटोमा बनने में जो है वो, हीमेटोमा न बनने में जो है वो हेल्प करता है। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास में पर्पज ऑफ सर्जिकल ड्रेन। सर्जिकल ड्रेन के जो है वो क्या पर्पज है, तो ऑलरेडी हमने जो है बहुत डिस्कस कर लिया है। क्या पर्पज है दोस्तों, जब भी कोई सर्जरी होती है तो वहां पे फ्लूइड इकट्ठा ना हो, ठीक है, फ्लूइड का जो है वो कलेक्शन ना हो, इसलिए हमारे पास में जो है वो जरूरी होता है। सेकंड, अगर वहां पे फ्लूइड जमा हो जाएगा तो इन्फेक्शन के चांसेज है, तो इन्फेक्शन को जो है वो डिक्रीज करने के लिए या इन्फेक्शन को जो है वो रिस्क को कम करने के लिए हम जो है वो क्या करते हैं दोस्तों, वहां पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन नहीं होने देते या सर्जिकल ड्रेन लगाते हैं। देन कोई भी हीमेटोमा या सीरोमा ना हो, ठीक है, उसके लिए प्रॉपर वुंड हीलिंग हो, उसके लिए इंटरनल ब्लीडिंग या ब्लॉकेज ना हो, उसके लिए इन सब के लिए हम सर्जिकल ड्रेन जो है वो लगाते हैं। वन बाय वन करके जो है वो चलते हैं कि पर्पज क्या है हमारे पास में सर्जिकल ड्रेन का। ठीक है, तो पहला पर्पज है हमारे पास में दोस्तों प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड के एक्यूमुलेशन को जो है वो रोकता है। ठीक है, जैसे कि ब्लड, सीरस फ्लूइड, पस, जो भी हमारे पास में फ्लूइड है उसके एक्यूमुलेशन को जो है वो रोकता है। क्यों, क्योंकि जैसे फ्लूइड आएगा देन वो हमारे पास में ड्रेन के द्वारा जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये एक्यूमुलेशन नहीं होने देता। सेकेंड चीज आती है हमारे पास में डिक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ऑफ कोर्स अगर वहां पे फ्लूइड इकट्ठा नहीं होगा, पस फॉर्मेशन इकट्ठी नहीं होगी तो वो सारा का सारा जो है वो बाहर निकल जाएगा, तो इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो हमारे पास में डिक्रीज हो जाएंगे। डिक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ हीमेटोमा या शीरोमा। हीमेटोमा क्या होता है दोस्तों, ब्लड कलेक्शन। ठीक है, हीमेटोमा की अगर हम बात करें तो हीमेटोमा होता है हमारे पास में ब्लड कलेक्शन, कहीं पे भी जो हो हमारे पास में ब्लड कलेक्शन हो रहा, दैट इज कॉल्ड हीमोटोमा। सीरोमा होता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड सीरस फ्लूइड। ठीक है, यह आता है हमारे पास में सीरस फ्लूइड, वो होता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड
सीरोमा, सीरम या सीरोमा सीरस फ्लूइड वो हो गया हमारे पास में। तो इन सबको जो है वो रोकने के लिए जो है वो होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्रमोट वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग को जो है बढ़ावा देने के लिए, ऑफ कोर्स अगर वहां पे अननेसेसरी जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रहा था, अगर वो वहां पे नहीं है तो अब जो है वो प्रॉपर वुंड हीलिंग होगी। नेक्स्ट आता है अलाउ मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग और लीकेज। ठीक है, यानी कि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है या नहीं हो रही है, या इंटरनल लीकेज हो रहा है या नहीं हो रहा, उसका जो है वो हमें मॉनिटरिंग होती है। भाई हमने ड्रेन लगा दिया तो अगर अंदर ब्लीडिंग होगी तो वो ड्रेन के द्वारा बाहर आएगी, और अगर हमने ड्रेन नहीं लगाया तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि अंदर ब्लीडिंग हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो जो हमारे पास में इंटरनल ब्लीडिंग होती है, ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है या कहीं पे लीकेज हो रहा है, उसका पता हम जो है वो सर्जिकल ड्रेन के द्वारा ही लगा सकते हैं। तो इसलिए भी जो है वो सर्जिकल ड्रेन जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। और लास्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड, लास्ट आ गया प्रोमोट अप्रोक्सीमेशन ऑफ वुंड एज बाय रिमूविंग डेड स्पेस। जो भी हमारे पास में डेड स्पेस है, यानी कि जिस वुंड के चारों तरफ भी जो डेड स्पेस है, वहां पे अगर एज को हमने या डेड स्पेस को हटा लिया तो बाकी हीलिंग जो है वो बड़ी अच्छी होती है। वैक्यूम ड्रेसिंग क्या करती है दोस्तों कि डेड स्किन को बनने ही नहीं देती है, वहां पे उसको जो है वो रिमूव कर लेती है। तो ये हमारे पास में कुछ पर्पज है जिसकी वजह से सर्जिकल ड्रेन जो है वो हम लगाते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। आपने देखा भी होगा प्रैक्टिकल बेस पे कि जो हम ड्रेन लगाते हैं उनका यही पर्पज होता है। भाई सर्जरी कर दी, कोई भी फ्लूइड वहां पे है उसका हम पता लगाएंगे, अब दोबारा खोल के तो नहीं देखेंगे कि वहां पे ब्लीडिंग हो रही है या नहीं हो रही है, वो हम ड्रेन के माध्यम से देख सकते हैं। और अगर वहां पे नॉर्मली जो है वो ब्लीडिंग हो रही है तो एक दिन हुआ, आधा दिन हुआ, तो उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देन धीरे धीरे ब्लीडिंग जो है वो कम हो जाती है, इन द सेंस सब चीजें ओके है। कई बार क्या होता है दोस्तों, वहां पे पस फॉर्मेशन होता है, इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं, तो उस पस को बाहर निकालें। वेस्ट प्रोडक्ट को तो जितना जल्दी आप बाहर निकाल लोगे उतना ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो अंदर जाके जो है वो इन्फेक्शन ही कोज करेगा, बाकी चीजें नहीं करेगा। तो ये सारी चीजों की वजह से हम उसको जो है वो बाहर निकाल देते हैं। ये कुछ हमारे पास में जो है वो इंडिकेशन है, पर्पज है सर्जिकल ड्रेन के। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में क्लासिफिकेशन ऑफ सर्जिकल ड्रेन। पहले हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, देन उसके बाद हम सारे सर्जिकल ड्रेन को एक लिस्ट के अंदर जो है वो देख लेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, वन बाय वन करके चलते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है हमारे पास में, 3 तरीके से हम क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले ए पॉइंट आ जाता है बाय ड्रेनेज मैकेनिज्म। ड्रेनेज मैकेनिज्म के आधार पर, यानी कि जो फ्लूइड हम बाहर निकाल रहे हैं उसके ड्रेनेज के आधार पे जो है वो हम कितने टाइप से करेंगे। तो दोस्तों उसको जो है वो हम 2 टाइप से डिवाइड करेंगे। ड्रेनेज आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो दो ड्रेनेज मैकेनिज्म, यानी कि फ्लूइड या जो हमारे पास में जो वेस्ट प्रोडक्ट था उसको हम बाहर कैसे निकालेंगे, उसको हम जो है वो 2 तरीके से जो है ड्रेनेज मैकेनिज्म के आधार पर 2 तरीके से डिवाइड करेंगे। पहला है दोस्तों पैसिव और सेकंड है हमारे पास में एक्टिव। तो देखो कई बार जो है मैं जिक्र करता हूं कि जहां कहीं भी एक्टिव का मतलब आ जाए, एक्टिव का मतलब हो जाए एफर्ट, ठीक है। एक्टिव का मतलब हो गया कहीं पे ना कहीं एनर्जी की जरूरत हो रही है, ठीक है, या एफर्ट की जरूरत हो, वो हो गया हमारे पास में एक्टिव। और पैसिव क्या होता है, नॉर्मली चीज चल रही है, वो हो गया हमारे पास में पैसिव, यानी कि कुछ भी नहीं कर रहे। अब देखो जैसे मान लो यहाँ पे कट लगा, जैसे मान लो मेरे लंग्स की एनर्जी जो है वो सर्जरी हुई है। अब एब्डोमिनल की तो मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि वो तो नीचे रह गया, लेकिन मान लो लंग्स की जो है वो सर्जरी हुई है, ठीक है, लंग्स की सर्जरी हुई है। देन उसके बाद में जो है वो एक ट्यूब डाल दी और उसको नीचे कनेक्ट कर दिया या नीचे जो है वो छोड़ दिया, उससे जो भी फ्लूइड आएगा वो बाहर आ जाएगा। वो पैसिव है, वो ग्रेविटी फोर्स पे आधारित है, उसमें कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है। यानी कि जो भी फ्लूइड आया देन ट्यूब के द्वारा बाहर आ जाएगा। अब आप यहां पे देख सकते हो, ठीक है, यानी कि कैसे निकलेगा, ग्रेविटी और कैपिलरी एक्शन, ठीक है। यानी कि या तो ग्रेविटी से नीचे हम रख देंगे तो ग्रेविटी फोर्स से नीचे आ जाएगा, या कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्या होता है दोस्तों कि जैसे हमारे पास में अगर हम पानी लेंगे थोड़ा सा और उसके अंदर कैपिलरी ट्यूब इन द सेंस बहुत बारीक ट्यूब आती है, उसको हम डुबाएंगे तो पानी ऑटोमेटिकली जो है वो ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। जितना सरफेस हमारे पास में ट्यूब का कम होता है उतना ही पानी जो है वो ऊपर चढ़ जाएगा। तो उस कैपिलरी माध्यम से या ग्रेविटी के द्वारा जो है वो हम उस एक्सेसिव फ्लूइड को, जो फ्लूइड हुआ, ब्लड हुआ, या जो भी कंटामिनेटेड फ्लूइड बोलूंगा मैं, जहां पे ब्लड, पस, सीरस, ये सब चीजें होगी, उस फ्लूइड को हम बाहर निकालेंगे। यानी कि ट्यूब डाल दी, अब वो फ्लूइड जैसे ही बाहर आएगा अपने मर्जी से आएगा, उसको हम बोलते हैं दोस्तों पैसिव, ठीक है। जैसे कि हमारे पास में आता है पेनरोज ड्रेन, ठीक है। पेनरोज ड्रेन, ये जो आप देख रहे हो फर्स्ट इमेज, दैट इज कॉल्ड पेनरोज ड्रेन।
ये है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड पेनरोज ड्रेन। इसमें क्या है दोस्तों कि सिंपली देखो यहाँ पे स्टिच कर दिया है, ठीक है, और एक छोटा सा आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखोगे तो ये लाइनिंग देखो आप, ये जो आप लाइनिंग देख रहे हो ये ट्यूब के अंदर वाली लाइनिंग है और बाकी को जो हो बाहर छोड़ दिया, यानी कि ये ट्यूब भी है, इस ट्यूब को इस तरीके से जो हो प्लेस कर दिया और बाहर जो है वो सेफ्टी पिन लगा दी। सेफ्टी पिन इसलिए कि ये अंदर ना जाए, ठीक। देन उसके बाद जो भी फ्लूइड होगा हमारे पास में वो सीधा सीधा जो है वो बाहर आ जाएगा। जो भी फ्लूइड होगा, यहाँ पे हमने स्टिच लगा दी, देखो यहाँ पे पूरा पूरा जो है वो स्टिच लगा रखा है। देन जो भी फ्लूइड होगा, एक स्टिच इस पे भी लगा रखा है, देखो ध्यान से, अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा एक स्टिच यहाँ पे भी लगा रखा है। लो मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, ये देखो ध्यान से, ठीक है, ये लो। अब देखो ये पूरे स्टिच लगा रखे हैं यहाँ पे, ये पूरे हमारे पास में जो है वो स्टिच है। ये पेन ले लेता हूँ, ये हमारे पास में जो है वो स्टिच लगा रखे हैं, ठीक। देन उसके बाद में क्या होता है, ये हमारे पास में ट्यूब जो है वो अंदर छोड़ रखी है और इसको एक स्टिच यहाँ पे भी लगा रखा, इस ट्यूब को बांधने के लिए एक स्टिच यहाँ रखा रखा। अब देखो जो भी अंदर फ्लूइड होगा, जो अक्यूमुलेशन होगा वो ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके द्वारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव प्रेशर पे आधारित है, बिल्कुल नॉर्मली आ रहा है, ठीक है, ग्रेविटी पे आ रहा है, कैपिलरी माध्यम से आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक सेफ्टी पेन लगा रखी है ताकि ये अंदर ना जाए, ठीक है, एक जगह फिक्स रहे। अब देन उसके बाद 1-2 दिन रखेंगे, जब कोई फ्लूइड नहीं आएगा तो इस स्टिच को रिमूव कर दिया जाएगा और इस ड्रेन को आराम से खींच के बाहर निकाल लिया जाएगा। ये हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड पैसिव ड्रेन, या इसको हम कहते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी या कैपिलरी एक्शन के ऊपर आधारित होता है। सेकंड आ जाता है हमारे पास में दोस्तों एक्टिव। एक्टिव होता है सक्शन बेस पे, सक्शन या नेगेटिव प्रेशर। अब नेगेटिव प्रेशर कैसे क्रिएट किया जाता है दोस्तों, ये आप देख रहे हो यहाँ पे ऐसा वाला जो है वो ड्रेन होता है, इसके अंदर एक स्प्रिंग लगी हुई होती है, ठीक है। उस स्प्रिंग को हम पंच करते हैं, देन इसको पिचका देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद ड्रेन से कनेक्ट कर देते हैं, देन उसके बाद ड्रेन से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, अंदर ड्रेन से कनेक्ट कर दिया। अब इसको हम छोड़ देते हैं तो यहाँ पे वैक्यूम बनेगा, और वैक्यूम बनेगा तो वहां पे जो भी चीजें उसको खींच लेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास में सक्शन या नेगेटिव प्रेशर पे, और ये इसका एग्जांपल है हमारे पास में जैक्सन प्रेट या हीमोवेक के नाम से जानते हैं। काफी बार पूछा गया है हीमोवेक कौन सा होता है, तो ये जो आप इमेज देख रहे हो ये है हमारे पास में हीमोवेक, ठीक है। हीमो मतलब जो हमारे पास में हीमेटोमा को खींचने वाला वैक्यूम के द्वारा, उसको हम बोलते हैं हीमोवेक। इसकी प्रोसीजर मैंने आपको बता दी, ऐसे लंबा सा आता है, ठीक है, इसको हम दबा के कर लेते हैं, हवा पूरी बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। देन उसको कनेक्ट कर देते हैं हमारे पास में उससे, देन उसके बाद उसको हम छोड़ेंगे तो नेगेटिव प्रेशर के द्वारा जो भी फ्लूइड होगा उसको जो है वो बाहर निकाल लिया जाएगा। ये होता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड ड्रेनेज मैकेनिज्म के आधार पे। सेकेंड क्लासिफिकेशन आएगा हमारे पास में दैट इज कॉल्ड बाई सिस्टम टाइप से, सिस्टम के आधार पे, ठीक है। सिस्टम के आधार पे कैसे कि वो जो हमारे पास में ड्रेनेज है वो ओपन है या क्लोज है, इसके आधार पे। वो तो था हमारे पास में एक्टिव और पैसिव, ठीक है। एक्टिव इन द सेंस वहां पे वैक्यूम बना के हम खींच रहे थे सक्शन के आधार पे, पैसिव मतलब कुछ भी हम नहीं कर रहे थे, ठीक है। अब आ जाता है ओपन सिस्टम टाइप के आधार पे। कुछ ड्रेनेज जो है वो ओपन होते हैं, कुछ जो है वो ड्रेनेज क्लोज होते हैं, ठीक है। जैसे ऊपर वाला ही ले लो, ऊपर वाला सेम बढ़िया एग्जांपल है इसी का, ये ओपन ड्रेन भी है और ये क्लोज ड्रेन भी है, यानी कि दोनों में ये एग्जांपल भी फिट हो सकता है, ठीक है। ये पैसिव भी है, ध्यान से समझो, ये पैसिव भी है और ये जो है वो हमारे पास में ओपन भी है, तो दोनों चीज होगी, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन यहीं पे क्लियर हो गया और इसका एग्जांपल है ये हमारे पास में दोस्तों एक्टिव है, ठीक है। ये हमारे पास में एक्टिव है, साथ के साथ जो है वो हमारे पास में क्लोज्ड है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी ओपन नहीं है। चलो ले लेते हैं सिस्टम टाइप के आधार पे। सबसे पहले आ गया हमारे पास में ओपन। ओपन क्या होता है, ड्रेनेज एग्जिस्ट इनटू गोज और ड्रेसिंग, यानी कि छोटा सा गोज लगा दिया जाता है या ड्रेसिंग की जाती है, ओपन होता है, ठीक है। और जो क्लोज होता है फुल्ली कलेक्टेड इन सील्ड कंटेनर, ठीक है। इसके अंदर जो है वो हम बिल्कुल कंटेनर जो हो बिल्कुल सील्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड क्लोज का एग्जाम्पल, और ये है हमारे पास में दोस्तों ओपन का एग्जाम्पल। ये जैसे यहाँ पे ट्यूब लगा दी और इसको ओपनली छोड़ दिया दैट इज कॉल्ड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों ओपन। हालांकि ट्यूब का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, ठीक है, बाकी वो हमारे पास में जो है वो प्रोवेक्ट वो एकदम परफेक्ट है। अब ओपन का जो है वो दिक्कत क्या आती है दोस्तों, रिस्क लेवल हाई रिस्क इन्फेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि वो तो बिल्कुल खुला है, तो बाहर की जो भी कंटामिनेटेड अंदर जो है वो जा सकती है। और जो हमारे पास में क्लोज कंटेनर है, फ्लूइड
क्लोज एंड सील्ड कंटेनर है वो हमारे पास में क्लोज होता है, ठीक है, उसमें इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो कम होते हैं। ये क्लासिफिकेशन किया गया हमारे पास में जो है वो बाई सिस्टम टाइप के आधार पे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हो जाएगा बाई मटेरियल और शेप के आधार पे। जो कैथेटर हम लगा रहे हैं, ठीक है, वो किस टाइप का है, ठीक है, और साथ के साथ जो है वो किस शेप का है, इसको हम ले लेते हैं दोस्तों 3 क्लासिफिकेशन। तो पहला आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड ट्यूब ड्रेन। ट्यूब ड्रेन जो है वो हमारे पास में ये आता है हमारे पास में कोर यूज्ड रबर ट्यूब आती है, ठीक है, मटेरियल के आधार पे और शेप के आधार पे, ठीक है। तो यहाँ पे मटेरियल के आधार पे ये होता है ट्यूब ड्रेन, यानी कि सिंपली ट्यूब आती है जिसको हम कोर रबर ट्यूब के नाम से जानते हैं। जैसे कैथेटर आता है वैसे ट्यूब आती है, वो आता है। सेकेंड आता है हमारे पास में फ्लैट ड्रेन। फ्लैट ड्रेन जैसे पेनरोज अभी जस्ट आपने देखा था, वो था हमारे पास में फ्लैट ड्रेन। तो ट्यूब ड्रेन तो क्या होती है दोस्तों, इस तरीके से रबर ट्यूब आती है, लंबी जो है वो ट्यूब आती है, ये हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड कोरेज्ड रबर ट्यूब। सेकेंड आता है फ्लैट ड्रेन, ये आता है हमारे पास में एग्जाम्पल पेनरोज। ये जो हमारे पास में जस्ट पहले वाला था, ये देखो, ये हमारे पास में दैट इज कॉल्ड पेनरोज ड्रेन, जिसमें हमारे पास में बिल्कुल ओपनली एंड सिंपल जो है वो आ गए हमारे पास में पेनरोज, ठीक है, इस तरीके से जो है वो पेनरोज आ गई। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में पिगटेल कैथेटर। पिगटेल जो है वो कहां से लिया गया दोस्तों, ये लिया गया पिग। पिग क्या होती है दोस्तों, सुअर, और टेल क्या होती है, उसकी पूंछ। तो सुअर की पूंछ कैसे होती है, कैसे तो होती है, ठीक है, जस्ट लाइक मेरे को, ठीक है, मुझे पता नहीं है, मतलब एग्जैक्ट मेरी ऐसी ड्राइंग नहीं है, वरना मैं सुअर भी बना था और उसकी पूंछ ही बना था। हालांकि सुअर की पूंछ जो है वो इस तरीके की होती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पिगडेल कैथेटर। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास में एंड होता है वो हमारे पास में जो है वो मुड़ा हुआ होता है। इससे बेनिफिट क्या होता है दोस्तों, इससे बेनिफिट ये होता है कि मिनिमल इंजरी होती है। सिंपल जो कैथेटर होगा वो जैसे हिलेगा तो वो इंजरी कोज कर सकता है, जबकि ये पिगटेल कैथेटर जो है वो हमारे पास में इंजरी कोज नहीं करता है। तो शेप के आधार पे, मटेरियल के आधार पे जो है वो इसको 3 कैटेगरी में जो है वो डिवाइड किया गया है, ट्यूब ड्रेन, देन फ्लैट ड्रेन एंड पिगटेल कैथेटर। 3 तरीके से जो है वो डिवाइड किया गया। क्लियर। पिगटेल का अगर मैं इमेज दिखाऊं तो ये देखिए आएगा हमारे पास में, ये रहा पिगटेल, देख रहे हो यहाँ पे इसकी पूंछ, ये जो है वो हमारे पास पूंछ इस तरीके से जो है वो मुड़ी हुई थी, ये होता है हमारे पास में पिगटेल कैथेटर। 1 बाय 1 करके जो है वो हमने इनको डिस्कशन कर लिया। अब आ जाता है हमारे पास में टोटल तीनों के जो है वो एक जगह समरी टाइप ऑफ सर्जिकल ड्रेन। अब फटाफट जो है हम इसको एक जगह लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने क्लासिफिकेशन देख लिया। पहला क्लासिफिकेशन हमारे पास में जो है पर्पज के आधार पे था, उसमें एक्टिव और पैसिव था। सेकंड जो था वो हमारे पास में दोस्तों वो था हमारे पास में ओपन एंड क्लोज था, ठीक है। देन थर्ड था हमारे पास में मटेरियल और शेप के आधार पे। तो 3 तरीके से डिवाइड किया गया। अब हम सबको एक जगह जो है वो ले लेते हैं। तो पहले हम जो है वो ड्रेन के बारे में पढ़ेंगे, देन उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसा डिस्क्रिप्शन है और कहाँ पे यूज होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। हालांकि ड्रेन और डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी हमने जो है वो कंप्लीट कर लिया है। कॉमनली यूजेज जो है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों पेनरोज ड्रेन। पेनरोज ड्रेन वही सेफ्टी पिन वाला याद आ गया, उसको हम कहते हैं पेनरोज ड्रेन। ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में पेनरोज ड्रेन, ठीक। तो फर्स्ट वाला हो गया पेनरोज ड्रेन, ये बड़ा हो गया, मैं उसी से लिख देता हूं, ये फर्स्ट वाला पेनरोज ड्रेन। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी मैंने इसके बारे में जो है एक्सप्लेन कर दिया, सिंपली लगा हुआ था। यहाँ पे स्टिच है, जैसे ड्रेन के से जो है वो कोई चीज नहीं आएगी, इस स्टिच को हम रिमूव करेंगे, देन ड्रेन को जो है वो बाहर निकालेंगे। इसको हम बोलते हैं पेनरोज ड्रेन। तो दोस्तों ये क्या होता है दोस्तों हमारे पास में, ये फ्लैट होता है, सॉफ्ट रबर ड्रेन होता है, और पैसिव होता है और ओपन होता है। ये मैंने ऑलरेडी वहां पे भी डिस्कस किया था। ये देखो पैसिव था और ओपन था, ठीक। पैसिव मतलब नेगेटिव प्रेशर पे आधारित होता है, कोई वैक्यूम नहीं होता है, और ये ओपन होता है, ठीक है। और ये कहां पे यूज होता है दोस्तों, सुपरफिशियली वुंड एब्सिस। कोई भी जैसे मान लो डर्मिस का या एपिडर्मिस का जो है वो कोई वुंड हो गया, ठीक है, कहीं पे भी जो है वो कोई फोड़ा फुंसी हो गया ऊपर स्किन के ऊपर, वहां पे इसको उस फुंसी या उस फोड़े को रिमूव करके वहां पे ड्रेन डाल देते हैं। इसको हम बोलते हैं दोस्तों पेनरोज ड्रेन। सेकंड आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड जैक्सन प्रेट ड्रेन, जिसको हम जेपी ड्रेन के नाम से भी जानते हैं। कौन सा, जैक्सन प्रेट ड्रेन। ये जो हमारे पास में था, ठीक है, ये था हमारे पास में, ये आता है हमारे पास में जेपी ड्रेन या जैक्सन प्रेट ड्रेन। ये हमारे पास में दोस्तों ये क्लोज होता है, ठीक है, बल्ब के आकार का होता है और एक्टिव होता है, यानी कि नेगेटिव प्रेशर पे आधारित होता है। तो ये बल्ब
सेक्शन ड्रेन होता है, ये क्लोज होता है एंड ये एक्टिव होता है, ठीक है, जो कि हमने आपको दिखाया भी था। या हीमोवेक भी जो है वो हमारे पास में जो है वो बेसिकली सेम ही होता है, ये भी जो है हमारे पास में एक्टिव होता है और क्लोज होता है, ठीक। देन उसके बाद में ये बेसिकली एब्डोमिनल सर्जरी या मेस्टेक्टोमी में जो है वो काम में आता है। तीसरा आता है दोस्तों हमारे पास में हीमोवेक। अच्छा, जैक्सन प्रेट ड्रेन, ये भी मैं आपको इमेज के द्वारा बता देता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास में जैक्सन प्रेट ड्रेन, इमेज में इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि एग्जाम में जो है वो इमेज भी जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये बल्ब शेप का होता है, ठीक है, ये भी क्लोज होता है और इसके अंदर नेगेटिव प्रेशर होता है, ये वैक्यूम के द्वारा जो है वो डिपेंड होता है। क्लियर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में हीमोवेक ड्रेन, ये स्प्रिंग लोज सक्शन ड्रेन होता है। मैंने पहले बता दिया था कि इसके अंदर जो है वो स्प्रिंग आती है, इसको हम स्प्रिंग को दबा के देन कनेक्ट कर देते हैं, फिर स्प्रिंग को उसको हम छोड़ देते हैं, तो वो स्प्रिंग क्या करती है दोस्तों, वैक्यूम क्रिएट करती है, ठीक है। तो ये स्प्रिंग लोज सक्शन ड्रेन होता है। एग्जाम में ये भी एक बार पूछा गया है कि स्प्रिंग लोज सक्शन कौन सा होता है, तो वो हमारे पास में दोस्तों हीमोवेक होता है। और ये भी हमारे पास में दोस्तों एक्टिव होता है और क्लोज होता है, ठीक है, ये भी हमारे पास में एक्टिव एंड क्लोज होता है। ये बेसिकली कहाँ पे काम में आता है दोस्तों, ऑर्थोपेडिक और एब्डोमिनल सर्जरी में काम में आता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों टी ट्यूब। टी ट्यूब काफी बार एग्जाम में जो है पूछा गया था इसका प्लेसमेंट कि ये कहाँ पे जो है वो काम में आता है, ठीक है। तो टी ट्यूब जो है बेसिकली हमारे पास में दैट इज कॉल्ड कोलिसिस्टेक्टोमी में काम आता है और ये बेसिकली कॉमन बाइल डक्ट में जो है वो यूज होता है, टी शेप का होता है, ठीक है। हीमोवेक की मैं बताता हूँ, ये हो गया हमारे पास में हीमोवेक, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे सर्जिकल ड्रेसिंग है उसमें काम में आता है, ऐसे लगा हुआ आता है। देन उसके बाद जो हो हम इसको रिमूव करते हैं, कैसे खाली करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये इमेज आ गई हमारे पास में हीमोवेक की। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड टी ट्यूब। टी ट्यूब जो है वो टी शेप का होता है, टी शेप ट्यूब होती है जो कि बेसिकली जो है वो बाइल डक्ट के अंदर जो है वो प्लेस की जाती है। वो इसलिए कि कुछ बाइल वहां पे जाना चाहिए था वहां पे जा सकता है और जो एक्सेसिव होता है वो टी ट्यूब के द्वारा बाहर निकल जाता है। इसको हम पोस्ट कोलिसिस्टेक्टोमी में जो है वो काम में लेते हैं। एग्जाम में ट्यूब ड्रेनेज को जो है वो पूछा गया कि ये किस में काम में आता है, तो दोस्तों कोलिसिस्टेक्टोमी में जो है वो काम में आता है। नेक्स्ट आ गया हमारा ये एग्जाम्पल, ये रहा, ठीक है, देख सकते हो आप, ये ट्यूब है, ठीक है, और ये कहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट के अंदर जो है वो फिक्स की हुई है। तो बाइल जो है वो नीचे की साइड में भी जा सकता है, हेपेटोपेनक्रेटिक एम्पुला और इंटेस्टाइन में भी जा सकता है, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो बाहर भी एक्सेसिव होगा तो बाहर भी आ सकता है। ये बेसिकली यहाँ पे प्लेस किया जाता है। ये देखो, ये हमारे पास में कॉमन बाइल डक्ट और इसके बीच में जो है वो फिक्स किया हुआ है, ठीक है, और बाहर जो है उसको कर देते हैं। ये हो गया हमारे पास में टी ट्यूब। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड, ये हो गया टी ट्यूब। नेक्स्ट आता है हमारे पास में रेडीवेक ड्रेन। रेडीवेक जो है वो हाई नेगेटिव प्रेशर सिस्टम पे आधारित होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें नेगेटिव प्रेशर तो होता ही होता है लेकिन वैक्यूम से और कनेक्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से और कनेक्टेड कर देते हैं ताकि उसमें और ज्यादा जो है वो नेगेटिव प्रेशर बनता है। ये बेसिकली यूज में लेता है आफ्टर ऑर्थोपेडिक एब्डोमिनल सर्जरी में। यहां पे देखो रेडीवेक ड्रेन, ये है हमारे पास में रेडीवेक ड्रेन। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर ड्रेनेज सिस्टम आता है। यहाँ पे जो है वो हमारे पास में ड्रेनेज की जो है वो ट्यूब आती है। ये दो है, कहीं आप ऐसा मत समझ लें कि दोनों को मिला के ही बनेगा, नहीं, ये दो है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक जगह तो जो है वो हमारे पास में जो है वो ड्रेनेज आएगा, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो आएगा, और इसको जो हो हम बेसिकली कभी कभी वैक्यूम से कनेक्ट कर देते हैं और इसको क्लोज भी कर सकते हैं और वैक्यूम से कनेक्ट कर देते हैं। इसको वैक्यूम से कनेक्ट करके जो हो इसमें काफी ज्यादा जो हो प्रेशर क्रिएट कर दिया जाता है, मतलब वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाता है। देन इसको बंद कर दिया जाता है, ये बंद करने का आता है, ठीक है, बंद कर देते हैं। अब इसके अंदर बहुत ज्यादा वैक्यूम है, ठीक है, तो वो फिर हाईली प्रेशर वैक्यूम होता है, इसको हम कहते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड, वो आ गया हमारे पास में रेडीवेक ड्रेन। क्लियर। लास्ट आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड पिक्टेल कैथेटर। ये स्मॉल होता है, कोल्ड कैथेटर होता है, यानी कि जैसे ये हमारे पास में ट्यूब है और ये इस तरीके से जो है वो लास्ट की घूमी होती है, इसको बोलते हैं पिग टेल। पिग मतलब हमारे पास में सुअर और टेल मतलब सुअर की जैसे पूंछ होती है वैसे होता है। और ये कहाँ पे काम में लेते हैं दोस्तों, ये लेते हैं पेरिटोनियल में या प्लूरल फ्लूइड ड्रेनेज में। वहां पे क्यों, क्योंकि दोस्तों वहां पे जो है वो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से इंजरी ना हो इसलिए हम पिक्टेल कैथेटर वहां पे काम में लेते हैं। ये कैथेटर अगर हिल भी जाएगा ना थोड़ा बहुत तो कोई किसी टिश्यू को जो है वो इंजरी नहीं करवाएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप पिक्टेल कैथेटर, ये रहा, ठीक। थोड़ा सा जो है वो हो सकता है इमेज आपको क्लियर नहीं दिख रही होगी, आई थिंक अभी भी नहीं दिख रही,
चलो मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये लो, ये हो गया पिगटेल कैथेटर। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे हमारे पास में सीधा जो है वो आ रहा है और यूं घुमा हुआ है, ठीक है। अगर हम कहें तो इस तरीके से, ये इस तरीके से है और इस तरीके से जो है वो घुमा हुआ है, इसको हम बोलते हैं पिगटेल कैथेटर। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास में जो है वो पूरे ड्रेनेज को हमने जो है वो कंप्लीट कर लिया। आई होप बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझ में भी आया होगा। बुलेट सीरीज का नाम ही जो है वो दूसरा हमारे पास में कंसेप्ट बेस है। डोंट वरी, चीजें आपको 100% जो है वो समझ में आएगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड इंडिकेशन। इंडिकेशन ऑफ सर्जिकल ड्रेनेज इंसर्जन। ठीक है, क्या इंडिकेशन है? तो ऑलरेडी हमने पर्पज जो है वो पढ़ लिए हैं, तो ऑब्वियसली 90% हमारे पास में इंडिकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, कि क्या क्या इंडिकेशन हो सकते हैं। तो दोस्तों पहला इंडिकेशन हमारे पास में पोस्ट ऑपरेटिव वुंड विथ रिस्क ऑफ फ्लूइड एक्यूमुलेशन, यानी कि पोस्ट ऑपरेटिव वुंड है, जहां पे सर्जरी कर दी है वहां पे वुंड है, और वहां पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन ना हो, इसके लिए हम जो है वो सर्जिकल ड्रेन लगाते हैं। ठीक है, तो सर्जिकल ड्रेन जो है वो इंसर्जन करने का क्या पर्पज है? पहला पर्पज है दोस्तों, पोस्ट ऑपरेटिव वुंड होता है, वहां पे रिस्क होता है फ्लूइड के एक्यूमुलेशन का, तो वहां पे हम जो है वो उसको लगाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में आफ्टर मेस्टेक्टोमी एंड हर्निया रिपेयर। हर्निया की सर्जरी या फिर मेस्टेक्टोमी, ठीक है, ब्रेस्ट की जो सर्जरी होती है उसको हम बोलते हैं मेस्टेक्टोमी, जो ब्रेस्ट रिमूव किया जाता है उसको हम बोलते हैं मेस्टेक्टोमी। ठीक है, तो मेस्टेक्टोमी की सर्जरी या फिर जो है वो हर्निया रिपेयर की सर्जरी है, उसके बाद में भी हम जो है वो सर्जिकल ड्रेन लगाते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में पोस्ट एब्डोमिनल, थोरेसिक या ऑर्थोपेडिक सर्जरी। कोई भी एब्डोमिनल की सर्जरी है या कोई भी थोरेसिक सर्जरी है या ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, उसके बाद हम सर्जिकल ड्रेन जो है वो लगाते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में ड्रेनिंग एब्सेस एंड इन्फेक्टेड कलेक्शन। ठीक है, ड्रेनेज एब्सेस, कोई भी एब्सेस फॉर्मेशन है या कोई भी इन्फेक्टेड कलेक्शन है, उसको ड्रेन करने के लिए हम जो है वो दोस्तों सर्जिकल ड्रेन लगाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में प्रिवेंशन ऑफ बाइल एंड पैनक्रियाटिक फ्लूइड एक्यूमुलेशन। ठीक है, पैनक्रियाटिक फ्लूइड का एक्यूमुलेशन ना हो, ठीक है, और बाइल का और पैनक्रियाटिक फ्लूइड का एक्यूमुलेशन ना हो, इसलिए हम टी ट्यूब के रूप में जो है वो ड्रेन लगाते हैं, तो इसलिए लगाया जाता है, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में मैनेजिंग लार्ज सीरोमस एंड हेमेटोमा। हेमेटोमा मतलब ब्लड का एक्यूमुलेशन, सीरोमा मतलब सीरस फ्लूइड का जो है वो एक्यूमुलेशन, या प्लाज्मा का जो है वो एक्यूमुलेशन, या सीरम का एक्यूमुलेशन, तो वहां पे जो है वो उसको रिमूव करने के लिए हम जो है वो सर्जिकल ड्रेन लगाते हैं। तो ये हमारे पास में इंडिकेशन है जिसमें हम सर्जिकल ड्रेन लगाते हैं। वैसे बेसिकली आपको सारी चीजें हमने इंट्रोडक्शन के अंदर ही जो है वो फिनिश कर दी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कौन सी कंडीशन में हम जो है वो नहीं लगाते हैं? ठीक है, तो सबसे पहली चीज है, वैसे तो 99% जो है वो अगर हमारे पास में जरूरत होता है तो हम लगाते ही हैं, लेकिन फिर भी कब नहीं लगाते हैं? तो दोस्तों सीवियर कोगुलियोपैथी। सीवियर कोगुलियोपैथी मतलब सीवियर जो है वो कोगुलेशन से रिलेटेड, कोगुलेशन प्रोफाइल से रिलेटेड जो है वो डिजीज है जिसको हम ठीक नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास में सीवियर डीआईसी है, ठीक है, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलियोपैथी है, या सीवियर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, बहुत कम प्लेटलेट है, यानी कि ऐसी कंडीशन अगर हमारे पास में अगर दिक्कत आ गई, गलती से हमने कट लगाया, ड्रेन लगाया, और अगर वहां पे हमारे पास में कंट्रोल नहीं हुआ, ब्लड को हम कंट्रोल नहीं कर पाए, तो उस कंडीशन में हम कभी भी जो है वो दोस्तों सर्जिकल ड्रेन नहीं लगाते हैं। यानी कि ऐसी कंडीशन जहां पे हमारे पास में जो है वो कंट्रोल करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, उस कंडीशन में जो है वो हम नहीं लगाते हैं। तो सीवियर कोगुलियोपैथी में जो है वो नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट, इन्फेक्शन रिस्क ग्रेटर देन द बेनिफिट। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास में ऐसा लगता है कि अगर हम इसको लगाएंगे तो बेनिफिट के बजाय जो है वो हमारे पास में जो है वो क्या होगा, रिस्क ज्यादा होगा, यानी कि इन्फेक्शन रिस्क ग्रेटर देन बेनिफिट। अगर हम लगाएंगे तो हम इन्फेक्शन से ज्यादा जो है वो उसको और ज्यादा इन्फेक्टेड कर सकते हैं। मान लो ऐसी जगह हो रहा है कि अगर हम यहां पे अगर ड्रेनेज लगा देंगे तो क्लाइंट और ज्यादा इन्फेक्टेड हो जाएगा, तो उस जगह हम नहीं लगाते हैं। बेसिकली ड्रेनेज जो है वो क्यों लगाया जाता है? इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, वहां पे हेमेटोमा पस फॉर्मेशन है उसको रिमूव करने के लिए। लेकिन जैसे हमें लगता है कि अगर हम यहाँ पे जो है वो ड्रेनेज लगाएंगे तो ज्यादा इन्फेक्शन होगा, तो उस कंडीशन में भी हम जो है, या उस कंडीशन में भी हम जो है वो नहीं लगाते हैं। तो ये हमारे पास में सेकेंड कॉन्ट्राइंडिकेशन है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में पेशेंट स्पेसिफिक फैक्टर। ठीक है, पेशेंट के भी जो है वो कुछ स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं, जैसे स्किन फ्रेजिलिटी। ठीक है, स्किन फ्रेजिलिटी इन द सेंस कईयों की जो है वो स्किन इस चीज को जो है वो सपोर्ट नहीं करती, क्रैकिंग स्किन होती है, ठीक है, डैमेज स्किन होती है, तो उस कंडीशन में भी हम जो है वो दैट इज का सर्जिकल ड्रेनेज नहीं लगाते हैं।
क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ड्रेन आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि किस किस तरीके से कौन कौन सा ड्रेनेज निकलेगा, तो आप क्या इमेजिनेशन करोगे। भाई आपने ड्रेनेज देखा तो ड्रेनेज लाल है काला है, मैं बता रहा हूं, वैसे लाल पीला तो होता ही है, बाकी किस तरीके का ड्रेनेज है और वो क्या इंडिकेशन दे रहा है। ड्रेनेज दिखेगा, फ्लूइड हम देखेंगे तो वो फ्लूइड हमें जो है वो क्या इंडिकेशन देता है। तो पहले सबसे पहला आता है दोस्तों टाइप ऑफ ड्रेनेज और लाइकली सोर्स, मतलब क्या चीज अंदर हो रही है उसका हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर सीरस फ्लूइड है, सीरस मतलब थोड़ा सा येलोइश कलर का है, ये इंडिकेशन करता है हमारे पास में नॉर्मल वुंड हीलिंग, यानी कि अंदर जो है बिल्कुल सब चीजें ओके है, बिल्कुल वुंड जो है वो प्रॉपर हील कर रहा है अगर सीरस है तो। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सीरोसा एंजिनियस, ठीक है। सीरोसा एंजिनियस इन द सेंस थोड़ा थोड़ा जो है वो सीरस है और थोड़ा सा जो है वो पिंक कलर है। और वो पिंक कलर क्या है दोस्तों, यानी कि उस सीरस में जो है वो थोड़ा सा ब्लड मिला हुआ है। तो थोड़ा सा ब्लड मिला हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सर्जरी के हैं, हमने कट लगाया है तो थोड़ा बहुत तो ब्लड आएगा, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों सीरोसा एंजिनियस। तो ये नॉर्मल पोस्ट ऑप है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है अगर हमें जो है वो वुंड की बजाय, ठीक है, अगर कहीं पोस्ट ऑप पे ये चीज लगाई है, वुंड पे अगर सीरोसा एंजिनियस मिलता है तो थोड़ा सा फिर भी ध्यान में रखना है कि वुंड में कैसे हो सकता है। लेकिन अगर हमने कहीं सर्जरी की है और वहां पे ये चीज मिलती है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। वुंड में जरूर हम थोड़ा सा जो है वो देख सकते हैं कि वुंड में तो हमने कुछ किया ही नहीं, ठीक है। हाँ, वुंड में अगर आपने डिब्राइमेंट जैसी चीजें की है तो फिर वहां पे भी ये चीज नॉर्मल है। तो नॉर्मल पोस्ट ऑफ है, ये थोड़ा सा पिंक होता है और एंड ब्लड टिंग्ड होता है, यानी कि थोड़ा बहुत जो है वो ब्लड उसमें मिक्स्ड होता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों चेंगुजियस, चेंगुजियस मतलब फ्रेश ब्लड, ये इंडिकेटेड करता है एक्टिव ब्लीडिंग को। अगर आपने जो है वो फ्लूइड देखा ड्रेनेज के अंदर देखा और बिल्कुल पिंक कलर का है, ठीक है, थोड़ा सा पिंक है थोड़ा सा येलोइश है, तब तो ठीक है, वो सीरोसा एंजियस है, मतलब कि नॉर्मल है, थोड़ा सा जो है वो हमारे पास में सीरस फ्लूइड है उसी के अंदर ब्लड मिक्स हो रहा है। देन उसके बाद शेंगेजीनियस है इन द सेंस एक्टिव ब्लीडिंग है, ब्राइट रेड निकलेगा, मतलब अभी भी ब्लीडिंग वहां पे हो रही है और कंटिन्यूस वो आ रहा है तो देन इज डेंजरस साइन है। नेक्स्ट आता है दोस्तों प्रूलेंट, प्रूलेंट है तो आपको पता ही है ये बेसिकली थिक होता है, येलोइश होता है या फिर ग्रीनिश होता है और ये इंडिकेशन देता है इन्फेक्शन को। जैसे मवाद वगैरह नहीं आती है, मवाद आपने देखी होगी तो वो येलो कलर की आती है, थिक आती है, थोड़ा थोड़ा ग्रीनिश भी आती है, ये सीधा सीधा इंडिकेशन दे रहा है कि वहां वुंड जो बना है या वहां जो हमने पोस्ट ऑप किया है वहां पे इन्फेक्शन है। लास्ट आ जाता है बाइल, बाइल जो है वो आपको पता ही है कि बेसिकली जो है बाइल डक्ट सर्जरी के अंदर जो है लगाई जाती है और ये बेसिकली ग्रीनिश होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि बाइल जो है वो सारा का सारा नीचे नहीं जा पाता, हिपेटो पैनक्रेटिक एम्पुला बंद होता है, पैनक्रेटिक डक्ट जहां ओपन होती है तो वो बाइल एक्सेसिव बाइल जो है वो टी ट्यूब के द्वारा जो है बाहर आ जाता है, तो वहां से निकलेगा तो वो ग्रीनिश फ्लूइड निकलता है और ये बाइल डक्ट की जो है वो सर्जरी है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जिकल ड्रेन। हमने सर्जिकल ड्रेन तो लगा दिया और किसी अच्छे काम के लिए लगाया, ठीक है, कि जो भी हमारे पास में अंदर हीमेटोमा है या सीरोमा है या जो पस फॉर्मेशन है वो बाहर निकले या जो एक्सेसिव बाइल है वो बाहर निकले, तो अच्छे काम के लिए लगाया, लेकिन फिर भी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है भाई, ठीक है, हमने ड्रेन लगाया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो पहली चीज है दोस्तों इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होने के चांसेस है और खास तौर से अगर ओपन ड्रेनेज है, ठीक है, इन्फेक्शन जो है वो सबसे ज्यादा किस में होता है दोस्तों, ओपन ड्रेन में, ठीक है। तो ओपन ड्रेन है तो वहां पे इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ड्रेन ब्लॉकेज या क्लोजिंग, ठीक है, कई बार क्या होता है ड्रेन जो है वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, तो ये भी इसका नुकसान है, ये भी इसके कॉम्प्लिकेशन है। ड्रेन ब्लॉक हो जाएगा, हम इस फिराक में हैं कि अंदर घाव सही हो रहा है क्योंकि कोई भी जो है वो फ्लूइड बाहर नहीं निकल रहा, जबकि वो तो ब्लॉक हो चुका है, तो अंदर घाव भी बन रहा है और उसकी इंफॉर्मेशन भी हमारे पास में प्रॉपर नहीं है, तो ये इसका जो है वो एक कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट टिश्यू इंजरी और प्रेशर नेक्रोसिस, ये कई बार क्या होता है दोस्तों हिलने से टिश्यू इंजरी कर सकता है और प्रेशर की वजह से प्रेशर नेक्रोसिस जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या है, एक्सीडेंटल डिसलॉजमेंट, कई बार क्या होता है सडनली क्लाइंट मूव करता है उसकी वजह से ये खिंच जाता है, ठीक है, अपनी जगह से जो है वो हट जाता है, तो एक्सीडेंटली जो है वो डिसलॉजमेंट हो जाता है, उसके भी बड़ी कॉम्प्लिकेशन जो है वो अकर हो जाते हैं। नेक्स्ट ब्लीडिंग, कोई भी ड्रेनेज लगाते हैं तो उस टाइम पे भी जो है ब्लीडिंग होती है, देन उसके बाद जिस दिन रिमूव करेंगे तब भी ब्लीडिंग होती है, तो ये भी इसका कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट फिस्टुला फॉर्मेशन,
फिस्टुला फॉर्मेशन क्या होता है दोस्तों, किसी भी दो होलो ऑर्गन्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है, उसको हम कहते हैं फिस्टुला। जैसे हमारे पास में जो है वो इसोफेगस है और ये हमारे पास में ट्रेकिया है, दोनों के बीच में जो है वो कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है, इसको हम कहते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड फिस्टुला। तो इसकी वजह से जो है वो फिस्टुला हो जाएगा। नेक्स्ट, डिले वुंड हीलिंग। अगर कहीं पे भी हमने कैथेटर डाल रखा है या कोई ट्यूब डाल रखी है, तो आपको पता है एक तो अगर कहीं पे कोई चीज नहीं होगी तो टिश्यू आपस में जो हो बहुत जल्दी से जो है वो वुंड करेंगे, हीलिंग करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास में उसके बीच में कोई चीज है, ठीक है, तो वहां पे हीलिंग जो है वो काफी स्लो होगी। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है हमारे पास में सर्जिकल ड्रेन के। देन उसके बाद आता है हमारे पास में दोस्तों नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज कॉल्ड, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। सबसे ज्यादा एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन हमारे पास में जो है वो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, तो आपने देखा सर्जिकल ड्रेनेज है तो उसमें हमारे पास में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो हो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसमें क्या क्या चीज़ें हो जाती है कि ड्रेनेज साइड पे कोई रेडनेस तो नहीं है, देन उसके बाद हमारे पास में ट्यूब जो हो बिल्कुल ओपन है या नहीं है, या किसी तरीके की कोई चेंज तो नहीं है, देन उसके बाद उसकी पर्टिकुलर जो हो वो ड्रेसिंग की जाती है, कोई भी इन्फेक्शन कोई भी ब्लीडिंग का साइन ये तो नहीं है, देन उसके बाद उसकी केयर कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें कैसे उसको रिमूव करते हैं। तो ये नर्सिंग की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हो वो आ जाती है, वन बाय वन करके जो हो बढ़ते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दोस्त सबसे पहले आते हैं असेस द ड्रेन साइट फॉर रेडनेस, स्वेलिंग एंड डिस्चार्ज, ठीक है। जहां पे ड्रेनेज लगा हुआ है, ड्रेन यहाँ पे लगा हुआ है या यहाँ पे ड्रेन लगा हुआ है, तो वहां पे उस स्किन पे, ठीक है, कोई रेडनेस तो नहीं है, कोई स्वेलिंग तो नहीं है, या कोई डिस्चार्ज तो जो है वो वहां पे नहीं है, तो ये असेसमेंट करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे दोस्तों मेजर एंड रिकॉर्ड ड्रेनेज अमाउंट, कलर एंड ओड्यूर, ठीक है, कितना फ्लूइड निकला, मतलब कितना अमाउंट में निकला, कौन से कलर का निकला, कोई स्मेल है या नहीं है, पूरी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम मेजर भी करेंगे, रिकॉर्ड भी करेंगे। भाई 100 ml निकला, रेड निकला, ये स्मेल आई या कोई स्मेल नहीं आई, ये सारी चीजों को जो हम रिकॉर्ड में रखेंगे, ये भी नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर है। देन उसके बाद एंश्योर ड्रेन पेटेंसी, नो किनिंग नो ब्लॉकेज, ठीक है। देन उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो ड्रेन की पेटेंसी है वो बिल्कुल ओके है या नहीं है, कहीं पे वो किनिंग मतलब मुड़ा हुआ तो नहीं है जिसकी वजह से कई बार पिचक जाता है, तो किनिंग तो नहीं है, कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है, तो वो भी हमारे पास में जो है वो नर्सिंग की जिम्मेदारी होती है कि इसकी पेटेंसी बिल्कुल रास्ता एकदम ओके क्लियर है या नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कीप ड्रेन बिलो द वुंड लेवल, जहां कहीं पे भी वुंड है उससे हमेशा ड्रेन जो है वो नीचे की साइड में होना चाहिए, ठीक है। जैसे क्लाइंट सीधा लेटा हुआ है तो ड्रेनेज जो है वो, या ड्रेन जो है वो हमारे पास में फर्श पे रहता है या बेड के जो है वो नीचे टंगा हुआ रहता है, हमेशा जहां पे भी वुंड हुआ है उससे हमेशा जो है वो नीचे होना चाहिए, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, यूज एसेप्टिक टेक्निक ड्यूरिंग ड्रेसिंग एंड चेंज, ठीक है। जब भी हम ड्रेसिंग चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास में एसेप्टिक टेक्निक जो है वो काम में लेनी है, ठीक है। और चेंज करने पे कैसे करते हैं दोस्तों, इसके भी लिए जो है वो एक प्रोसीजर होता है कि हम जब भी करते हैं खासतौर से वैक्यूम वाले को, तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस ट्यूब को जो है वो बेंड कर लेते हैं, देन उस पर आर्टरी फंसा देते हैं या बिल्कुल उसको जो है वो पंच कर लेते हैं ताकि कोई भी एयर जो है वो अंदर ना जाए। देन उस ड्रेनेज को हम खाली कर देते हैं और फिर अगर वैक्यूम वाला है तो वापस से स्प्रिंग दबा के उसको कनेक्ट कर देते हैं, देन वहां से ओपन करते हैं। समझ में आ गया? अगर नहीं आया तो मैं आपको समझाऊं, जैसे ये हमारे पास में जो है वो ट्यूब है, ठीक है, या ये कोई ट्यूब है हमारे पास में, तो इस ट्यूब को हम पूरा मोड़ लेते हैं अच्छे तरीके से और इसको पिंच कर देते हैं ताकि कोई एयर ना जाए। उसके बाद आगे जो ट्यूब है वहां से ओपन करते हैं, ड्रेन को खाली करते हैं और वापस नेगेटिव प्रेशर में जो है वो लगा के छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से हम जो है वो खाली करते हैं, एम्प्टी करते हैं। एम्प्टी करने के टाइम पे वॉल्यूम, कलर, ये सब चीजें जो हो रिकॉर्ड करते हैं, कहाँ का फ्लूइड है, कौन से एरिया का, वो भी हम मेंशन करते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों एजुकेट पेशेंट एंड फैमिली टू ड्रेन केयर एट होम। कई क्लाइंट को जो है वो घर पे भी ड्रेनेज सिस्टम रहता है, तो उसमें हम किस तरीके से क्या क्या चीज़ों की सावधानी रखनी है वो उस फैमिली मेंबर को या उस पेशेंट को बताएंगे कि आपको एसेप्टिक टेक्निक्स का ध्यान में रखनी है, कोई भी कंटामिनेटेड चीज़ें यहाँ पे नहीं रखनी है, रोज ऐसे ड्रेसिंग करनी है और इसको हमेशा जो है वो वुंड लेवल पे नीचे रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सिक्योर द ड्रेन टू अवॉइड एक्सीडेंटल रिमूवल, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखना है कि उसको रिमूव ना हो, ठीक है, इसलिए कहीं इस तरीके से रखो कोई भी एक्सीडेंटल रिमूव ना हो। जैसे हॉस्पिटल में एक चीज देखने को मिलती है, बड़ी फनी है, मैं आपको बताता हूँ क्योंकि हम हॉस्पिटल में काम करते हैं तो हमें चीज पता है। जब सर्जरी हो जाती है, ठीक है, तो सर्जरी हो जाती है तो क्या होता है कि उसके आसपास रिलेटिव वाले आ ही जाते हैं,
ठीक है। आने के बाद उसको सपोर्ट भी देते हैं, कुछ अच्छा सपोर्ट देते हैं, कुछ जो हो फालतू का ज्ञान फैलते हैं। चलो फैलते हैं कोई दिक्कत नहीं, हमें उसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, किसी को ड्रेन लगा हुआ है, ठीक है, तो क्लाइंट को हम मूवमेंट करने के लिए बोलते हैं कि थोड़ा हिला डुला करो ताकि जल्दी से जो हो वो रिकवरी हो। तो जब वो मूवमेंट करता है ना, तो उसका ड्रेनेज कोई दूसरा वाला साथी पकड़ लेता है, उस पर हम बड़ा जो हो वो उनको बोलते हैं, ठीक है, कि आप ड्रेन को अपने पास में रखो, पेशेंट को दो, ठीक है, ताकि एक्सीडेंटल रिमूव ना हो। क्यों? क्योंकि वो तो मान लो फोन में लग जाएगा या इधर उधर देखने लग जाएगा, पेशेंट आगे चला जाएगा तो वो एक्सीडेंटली रिमूव हो सकता है। लेकिन अगर वो हमारे पास में वैक्यूम ड्रेसिंग अपने पास में ही रखेगा, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम अपने पास में रखेगा, तो वो कहीं पे भी मूव करे एक्सीडेंटल रिमूव नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता मॉनिटर फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन एंड कॉम्प्लिकेशन। किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, उसको जो है वो मॉनिटर करेंगे, ये भी नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और लास्ट आता है डॉक्यूमेंट एवरीथिंग एक्यूरेटली। जो भी चीजें हैं उसको एक्यूरेटली जो है वो डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन एक्यूरेटली कैसे, कि वॉल्यूम कितना है, ठीक है, फ्लूइड का कलर कौन सा है, ठीक है, कहाँ का है, ये सारी चीजें जो हो, किस टाइम का है, ये सारी चीजें जो हो रिकॉर्ड करेंगे। कब ड्रेसिंग हुई, कैसे हुई, ये सारी चीजें जो हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड ड्रेन रिमूव। ड्रेन को जो है वो कैसे रिमूव करते हैं उस टाइम पे। तो बेसिकली यह ड्रेन रिमूव कब किया जाता है, भाई आपको कोई तो क्राइटेरिया होगा। तो दोस्तों यूजुअली रिमूव ड्रेन व्हेन आउटपुट लेस देन 30 ml पर डे फॉर 2 कंज्यूकेटिव डेज। ड्रेन कब रिमूव किया जाता है? ड्रेन रिमूव किया जाता है दोस्तों अगर हमारे पास में जो फ्लूइड निकल रहा है, ठीक है, जो भी हमारे पास में फ्लूइड निकल रहा है, अगर वो 30 ml पर डे से कम है, और वो भी 2 लगातार दिन। ऐसा नहीं है कि रोज जो है वो 100 ml निकल रहा था फ्लूइड, या जो रोज हमारे पास में जो सिक्रेशंस था वो 100 ml 200 ml ऐसे निकल रहा था, और आज हमारे पास में जो है वो 30 ml निकला तो आज हम रिमूव कर देते हैं। नहीं, एक दिन के बेस पे नहीं, आज 30 ml निकला या 30 ml से कम निकला, या दूसरे दिन भी हमारे पास में लगातार 2 दिन तक हम ऑब्जर्व करेंगे और उसमें हमारे पास में जो है वो फ्लूइड 30 ml से कम निकलेगा, ठीक है, 30 ml से कम निकलेगा तो वो हमारे ब्लड के अंदर जो है वो आराम से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये बेसिकली अगर हमारे पास में 30 ml से जो है वो कम निकलेगा 2 लगातार दिनों के अंदर, 2 कंज्यूकेटिव डेज के अंदर जो है वो निकलेगा, तो हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया तो ये है। यही क्राइटेरिया फिक्स नहीं होता, कई बार क्या होता है रिमूव बाय सर्जन और ट्रेंड नर्सिंग अंडर द स्टेलाइज कंडीशन। और जब हम रिमूव करेंगे, ठीक है, कई बार क्या होता है कि जैसे लगता है कि हाँ बिल्कुल फ्लूइड जो हो कम हो ही जाएगा एक्सपीरियंस, तो फिजिशियन ऑर्डर पे कर देते हैं। और ये जो रिमूव किया जाता है, ये रिमूव किया जाता है बाय सर्जन, ठीक है, रिमूव बाय सर्जन, सर्जन के द्वारा, या ट्रेंड नर्स अंडर द स्टेलाइज कंडीशन। जो हम ड्रेनेज रिमूव करते हैं वो या तो सर्जन करेगा या ट्रेंड नर्स जो है वो करेगी, वो भी स्टेलाइज कंडीशन के अंदर। देन उसके बाद एंश्योर पेशेंट कंफर्ट, प्रोवाइड पेन रिलीफ बिफोर रिमूवल, ठीक है। जब भी हम कैथेटर या हम जो है वो ड्रेन रिमूव करेंगे तो उससे हम पहले पेन किलर देंगे। पहले क्यों देंगे, बाद में क्यों नहीं? तो दोस्तों बाद में तो दर्द हो ही जाएगा ना, इसलिए पहले देते थे ताकि उस पेन किलर का असर हो, उस असर में हम उस ड्रेन को जो है वो रिमूव कर दें। तो इस तरीके से हम ड्रेन को जो है वो रिमूव कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में किस तरीके से डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट हम करेंगे, ठीक है, कैसे हम जो है वो चेकलिस्ट या डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, क्या क्या चीजें हम जो है वो पैरामीटर में लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ ड्रेन, ड्रेन जो है वो किस प्रकार का है, जेपी वाला है, हीमोवेक है, या पेनरोज है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, हमने बार बार जिक्र किया ना कि डॉक्यूमेंटेशन हम प्रॉपर करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन हम प्रॉपर करेंगे। तो वो किस तरीके से करेंगे, वो एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, ठीक है। ये बेसिकली जो है हमारे पास में एग्जाम्पल है कि किस तरीके से क्या डॉक्यूमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दोस्तों दैट इज कॉल्ड टाइप ऑफ ड्रेन। जैसे मान लो मैं किसी पेशेंट को असाइन कर रहा हूं, या मेरे पास में कोई पेशेंट है और मैंने देखा उसको जो है वो हीमोवेक है, तो इसमें हम लिख देंगे दोस्तों हीमोवेक, ठीक है। ये हमारे पास में जो है वो क्या है, हीमोवेक। देन उसके बाद लोकेशन, लोकेशन मतलब वो ड्रेनेज कहाँ का है, ठीक है, वो ड्रेनेज एब्डोमिनल का है, या चेस्ट का है, या बैक का है, या और कोई ऑर्थोपेडिक है। तो ठीक है, जैसे हमारे पास में वो है एब्डोमिनल का, तो वो हम लिख देंगे दोस्तों एब्डोमिनल। तीसरी चीज आ गई हमारे पास में ड्रेन आउटपुट, कितना हुआ है, कितना हुआ है, कलर क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, लगातार निकल रहा है नहीं निकल रहा, ये सारी चीजें। तो कलर आ गया, जैसे मैंने लिख दिया पिंक कलर है, ठीक है। देन अमाउंट कितना है,
तो 250 ml है, ठीक है। कंसिस्टेंसी मतलब कंटिन्यू जो है वो निकल रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में साइट कंडीशन, यानी कि जहां पे ड्रेनेज लगा हुआ है वहां पे साइट की कंडीशन कैसे है, रेडनेस है, स्वेलिंग है, या नॉर्मल डिस्चार्ज वहां पे निकल रहा है या नहीं निकल रहा, ठीक है। वो हम डॉक्यूमेंट करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट एजुकेशन मतलब केयर इंस्ट्रक्शन जो है वो उसको देंगे कि किस तरीके से जो हो वो आप या केयर इंस्ट्रक्शन दिए हैं या नहीं दिए हैं, और दिए हैं तो किस तरीके के आपने दिए हैं, वो सारी चीजें। देन उसके बाद टाइम एंड डेट ऑफ इंसर्जन, वहां पे हम लिखेंगे कि कब जो है वो कैथेटर डाला, कितनी बजे डाला, इतनी डेट को इतने बजे जो है वो कैथेटर डाला है। एंड डेट रिमूवल इफ एप्लीकेबल, अगर जिस दिन रिमूव करेंगे तो वो रिमूव वाली डेट भी जो हो हम डालेंगे। तो ये सारा डॉक्यूमेंटेशन जो हो हम करेंगे। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है चेकलिस्ट का, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों दैट इज कॉल्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फिर हम इस टॉपिक को जो है वो फिनिश कर देंगे। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हमारे पास में चीज आ जाती है, पहली चीज आ गई दोस्तों दैट इज कॉल्ड पेनरोज ड्रेन वर्क बाय ग्रेविटी। पेनरोज जो है वो हमारे पास में ग्रेविटी पे वर्क करता है, ये पैसिव होता है और ये ओपन होता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। बाकी जैकेट प्रोवेट और हिमोवेक जो है वो हमारे पास में क्लोज होते हैं और ये एक्टिव सक्शन होते हैं, ये भी आपको पता है, बिल्कुल हमने डिस्कस कर रखा है। देन उसके बाद ड्रेनेज शुड बी केप्ट बिलो द वुंड लेवल, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ऑलरेडी हमने डिस्कस सारी चीजें करें, बट ये तो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ड्रेनेज हमेशा जो है वो वुंड लेवल से नीचे होना चाहिए। जहां पे भी वुंड है, जैसे यहाँ पे वुंड था तो उससे नीचे होना चाहिए। अगर पेशेंट सीधा फ्लैट लेटा हुआ है तो उसको जो है वो उससे नीचे जो है वो ड्रेनेज से जो है वो हमारा ड्रेनेज जो है वो हमारे पास में उससे नीचे होना चाहिए, ड्रेन जो है, ठीक है। देन उसके बाद जो है हमारे पास में आता है ड्रेन, ठीक है। ड्रेनेज बोल रहा हूँ, ड्रेन भी है, ड्रेनेज है, वो सारी चीज। तो ड्रेन रिमूवल इज यूजुअली कंसिडर व्हेन आउटपुट इज 30 ml पर डे, ठीक है। ड्रेन जो है वो कब रिमूव कर सकते हैं, तो दोस्तों ड्रेन हम जो है वो बेसिकली जो है वो 30 ml पर डे से हमारे पास में फ्लूइड कम आया तो हम रिमूव कर सकते हैं, वो भी लगातार 2 डेज, ठीक है। 2 डेज लगातार 2 डेज आएंगे, उसके बाद में एक दिन के आधार पे नहीं करेंगे। लास्ट आ गया ड्रेसिंग अराउंड द ड्रेन शुड बी डन विथ एसेप्टिक टेक्निक। जहां पे भी जो है वो ड्रेन लगा हुआ है वहां पे हम एसेप्टिक टेक्निक से डेली जो है वो ड्रेसिंग करते हैं। अगर किसी बच्चे ने हॉस्पिटल में काम किया है तो रोज करते ही होंगे, ये आपको चीज पता ही होगी, क्लियर है। तो दोस्तों ये हमारे पास में जो है वो आज एक प्रैक्टिकल बेस्ड जो था वो टॉपिक था, और मैंने पूरी कोशिश की आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो उसको समझाने की, और आई होप सभी को ये टॉपिक जो हो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझ में आया होगा। फिर भी अगर क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ के साथ क्लास कैसी लगी उसके बारे में जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि आपके जो दो शब्द हैं वही हमें आगे मोटिवेशन देते हैं। क्लास को कैसे इम्प्रूवमेंट लाना है वो सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास में आपके कमेंट के द्वारा ही पता चलती है। तो क्लास से रिलेटेड जो है वो कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की क्लास से अलविदा लेते हैं, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।